हेलो बच्चों, मैं प्रभ सिमरन कौर आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल साइंस कैप्सूल्स में। बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के सॉल्यूशंस यानी कि उनके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। वो वाले क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ये वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं और ये वाले क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में आएंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस के आंसर बड़ी इजीली दे पाएंगे। ठीक है, तो और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को सो दैट आपको मेरी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, तो सबसे पहले हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं ये पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, हमने क्या किया था, हमने मेजर करनी सीखी थी चीजें कि किस तरह से हम डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज करके, स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करके, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मीटर यूज करके हम किसी भी चीज को मेजर कैसे कर सकते हैं। फिर सीधी लाइन को मेजर करना है तो हम कोई भी डिफरेंट तरह का स्केल लेके हम इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें कर्व लाइन कौन सी होती है, इस तरह की, तो इस तरह की लाइन को अगर हमें मेजर करना है तो हमें कौन से स्केल की जरूरत है, वो सारी बातें मैंने अपनी वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताई हैं। ठीक है, आप जाके जरूर चेक करिएगा। ओके, नेक्स्ट है डेफिनेशन, मतलब डिस्टेंस क्या होता है और हम इसे किस तरह से मेजर करते हैं। रेफरेंस पॉइंट बेसिकली क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं बड़े अच्छे से। और मूविंग थिंग्स, कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम मूविंग थिंग्स बोल सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम बोल सकते हैं देख के कि ये रेस्ट में है और ये मोशन में है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन कौन सी होती हैं, 3 तरह की टाइप्स होती हैं, लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी। ये सारा जो चैप्टर है मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया है, बड़ी डिटेल में मैंने उसमें आपको बताया है। मैं इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके जरूर चेक करिएगा। ठीक है, सो दैट आपको चैप्टर की क्लैरिटी हो सके, तभी आप जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ समरी। समरी का मतलब ये है कि जो भी हमने अपने चैप्टर्स में पढ़ा उसमें ये आपको समराइज करके दे रहे हैं। ठीक है, ये आप एक बार अपने तरफ से रीड कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए वो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ लेंस जो हैं वो दी गई हैं कॉलम 1 में और कुछ यूनिट्स जो दिए गए हैं वो कॉलम 2 में दिए गए हैं। अब आपको मैच करनी है लेंथ के साथ उनका यूनिट। ठीक है, बेसिकली ये मैचिंग है जहां पे आपको क्या कह रहे हैं, आपको कि डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ में बताइए कि आप किस तरह से मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे, किलोमीटर में करेंगे, मीटर में या मिलीमीटर में। तो डेफिनेटली हमें पता है कि जब हम किसी लॉन्ग डिस्टेंस को हमें मेजर करना होता है तो हम किलोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिकनेस ऑफ द कॉइन। अगर हमें किसी कॉइन की थिकनेस, मतलब वो बहुत छोटा है ना, तो उस वो कॉइन की थिकनेस को पता करना है तो किससे करेंगे, मिलीमीटर से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द इरेजर। इरेजर की लेंथ हम किस तरह से कर सकते हैं, सेंटीमीटर से कर सकते हैं। स्कूल ग्राउंड बहुत बड़ी है तो हम उसे किस तरह से करेंगे, उसको हम मीटर से मेजर करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में वो क्या कह रहे हैं, पहला है द मोशन ऑफ द कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर मोशन। वो कह रहे हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में कार जा रही है तो क्या वो एक एग्जाम्पल है लीनियर मोशन की, तो यस है। ठीक है, नेक्स्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है बार बार एक रेफरेंस पॉइंट से। मैंने बताया था कि हम मूविंग थिंग्स किसको बोलते हैं, जो कि एक अपने रेफरेंस पॉइंट से बार बार अपनी जो है पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं मोशन। जरूरी नहीं है कि ये गोल में ही हो, ये कोई भी, जैसे आप रेफरेंस पॉइंट कोई भी यूज कर लीजिए। अब वो कोई चीज यहाँ से यहाँ पे जा रही है, कोई चीज यहाँ से यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ पे पहुंच गई, दिस इस तरह की चीजें जो हैं, इस तरह को हम बोलते हैं मोशन। ठीक है,
मतलब एक रेफरेंस पॉइंट से कोई भी जो चीज है वो अपनी पोजीशन को चेंज करिए तो उसको हम बोलेंगे मोशन में है, तो ये सही है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं 1 किलोमीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर की इक्वल होता है, तो नहीं, 1 मीटर जो है वो हमेशा 1000, तो वो हमेशा 1000 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये आ गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होता है कि जिससे जो जो भी हम स्केल यूज कर रहे हैं उससे बहुत ही करेक्ट मेजरमेंट आए तो हम उसे बोल देते हैं स्टैंडर्ड, जैसे कि सेंटीमीटर से, मिलीमीटर से, किलोमीटर से। बट यहाँ पे एक है हैंड स्पैन, तो हैंड स्पैन की मैंने वहां पे एग्जांपल दी थी पार्ट 1 में कि अगर किसी का हाथ छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, तो जब हम हैंड स्पैन क्या होता है, पंजे की मदद से हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो वो क्या हो सकता है, वो करेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, उसकी मेजरमेंट की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो करेक्ट नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड तो नहीं हुआ ना, तो हमारा आंसर है ये फोर्थ वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सर्च फॉर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ द मेजरिंग टेप्स एट योर होम। वो कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स अपने घर पे ढूंढिए, अपने घर पे या अपने स्कूल में ढूंढिए, तो जब जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उन स्केल्स की, उनको मेजर करिए और रिकॉर्ड करिए। तो वैसे तो ये अपने आप घर पे करके देखिए एक बार। ठीक है, फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए आपको बता देती हूँ। तो जो मेजरिंग स्केल्स है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है मेजरिंग स्केल्स की, जो हम अपने नॉर्मली ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हैं, तो आप देखिए उस पे 1 mm सबसे छोटी होती है। अगर आप वर्नर कैपिलर्स को लेते हैं, कैलिपर्स को लेते हैं, तो उनकी होती है 0.1 mm। माइक्रोमीटर्स की अगर आप लेते हैं तो 0.01 mm होती है। ठीक है, मिलीमीटर होती है। सो सबसे छोटी माइक्रोमीटर्स की होती है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। ट्राई वैसे आप अपने खुद घर पे करिए सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड द स्कूल इज 1.5 किलोमीटर। मान लीजिए आपके घर का और आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो है 1.5 किलोमीटर और इसको आपको चेंज करना है मीटर्स में, तो आप इसको चेंज करिए। तो कैसे करेंगे, देखो 1 किलोमीटर किसके इक्वल है, 1000 मीटर्स के होता है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 1500 मीटर। नेक्स्ट है, टेक, आप कोई भी डिस्टेंस को इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टेक अ टम्बलर ऑफ और ए बॉटल, मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द बॉटल। अब आप क्या करिए, मान लीजिए आपके पास एक बॉटल है, बॉटल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, बेस का हिस्सा होता है गोल वाला, तो आप क्या करिए, एक बॉटल लीजिए, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसको कवर करिए, उसको मेजर करके देखिए कि वो किस तरह से आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर पे वैसे ट्राई कर सकते हैं। तो फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ कि कोशिश करिए कि एक, क्योंकि एक स्केल से ये मेजर नहीं होगा, है ना, तो वो किस तरह से होगा, थ्रेड से या फ्लेक्सिबल टेप से हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहे हैं कि अपनी फ्रेंड की या कोई भी जो आपके आसपास है उनकी हाइट को मेजर करिए, वो मीटर्स में आती है, सेंटीमीटर्स में आती है या मिलीमीटर्स में आती है। देखिए अभी तक जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, सो दैट आपको मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स में क्लैरिटी हो सके। ठीक है, जब ये आप क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो कोशिश करिए, ट्राई जरूर करिए अपने घर पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि मान लीजिए वो कह रहे हैं कि आप अपने नोटबुक लीजिए और उस नोटबुक की एक साइड ले लीजिए, उस साइड पे क्या करिए, जैसे आपने एक नोटबुक ली, इस तरह से आपने एक नोटबुक ले ली, ठीक है, ये नोटबुक लेके यहाँ पे आप अपने कॉइन्स लगाना शुरू करिए। आप देखिए कि कॉइन्स इसके अलोंग साइड जब आप लगाएंगे तो कितने कॉइन्स इसके साथ साथ जो हैं वो लगते हैं। ठीक है, आपको उसे मेजर करना है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो लेंथ है नोटबुक की उसको मेजर करिए, देन कॉइन का डायामीटर देखिए और उनको दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका जो है ऑब्जर्वेशन निकल आएगी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9।
ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये भी आपको खुद कोशिश करके देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहे हैं कि दो एग्जांपल्स लीनियर की, सर्कुलेटरी और ऑसिलेटरी मोशन की आप दीजिए। तो लीनियर मोशन में क्या होता है, जब एक कार एक स्ट्रेट लाइन में जाती है तो वो लीनियर मोशन की एग्जांपल है। जब बॉल जो है रोल करके एक स्ट्रेट डाउन हिल की तरफ जाती है तो वो भी एक लीनियर मोशन है। सर्कुलेटरी मोशन की एग्जांपल क्या आ जाएगी, जब अर्थ जो है वो ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है। ब्लेड जो है और जो सीलिंग फैन के ब्लेड्स होते हैं वो जब रोटेटिंग मोशन में होते हैं तो वो भी एक एग्जांपल है सर्कुलेटरी मोशन की। ऑसिलेटरी में क्या होगा, एक स्विंगिंग पेंडुलम, ठीक है, वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसकी, ऑसिलेटरी मोशन की, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वो कह रहे हैं कि अपने आसपास जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उनको देखिए और उनको मेजर करके देखिए एमएम में, ठीक है, सेंटीमीटर में और मीटर में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और किस किस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप मिलीमीटर में लेंगे तो मैंने बताया था कि बहुत छोटी चीजें जो होंगी वो एमएम से मेजर हो सकती हैं, ठीक है। टिप ऑफ द पेंसिल, नीडल, ये सारी चीजें बहुत ही छोटी चीजें। अगर आप सेंटीमीटर में देखेंगे तो थोड़ी सी बड़ी चीजें जैसे इरेजर, पेंसिल, चौक। अगर आप मीटर में देखेंगे तो थोड़ी सी बड़ी चीजें जैसे हाइट ऑफ द डोर हो गया, लेंथ ऑफ द रूम हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, इस तरह से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को बड़ा ध्यान से देखिएगा कि वो कह रहे हैं कि रोलर कोस्टर है इस तरह से, जैसे ये 5.19 फिगर में बना हुआ है, इस तरह से एक रोलर कोस्टर ट्रैक है, ठीक है। उसकी आप शेप इस तरह से देख सकते हो। एक बॉल को जब आप फेंकते हो ए पॉइंट से तो उसको जाना है बी एफ पॉइंट पे। तो आप ये बताइए कि यहां से ये पूरा एफ पॉइंट तक जाते जाते कौन कौन से मोशन जो है ये बॉल शो करेगी, ठीक है। हम ध्यान से देखते हैं। जब आप देखिए ए से बी पे जा रही है, यहां से यहां पे जा रही है, तो ये हमारी आ गई कौन सी, लीनियर मोशन, ठीक है, लीनियर आ रही है ना। तो यहाँ पे जब बी से सी पे गई, जब बी से तो थोड़ा सा कर्व आ रहा है, कर्व का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा इस तरह से कर्व आ रहा है, तो ये वाली मोशन को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कर्वीलीनियर, ठीक है, ये होगी कर्वीलीनियर। नेक्स्ट है जब सी से डी पे गई, सी से डी पे गई तो क्या हो गया, एक इतना बड़ा क्या आ गया, सर्कुलेटरी, यहाँ पे क्या आ गया, सर्कुलेटरी मोशन आ गया, सर्कल आ गया ना। अब जब ई से एफ पे जाएगी, जब डी से एफ पे जाएगी तो फिर से क्या करेगी, लीनियर मोशन शो करेगी। तो ये है आपका यहाँ पे, पहले क्या था, लीनियर मोशन, फिर क्या है, कर्वीलीनियर, फिर क्या है, सर्कुलेटरी, और देन क्या है, लीनियर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है। वो कह रहे तस्नीम है, तस्नीम चाहती है कि वो एक खुद मीटर स्केल अपने हाथों से बनाए। तो उसने कुछ चीजें इकट्ठी की हैं, जैसे प्लाईवुड हो गया, पेपर हो गया, पेपर क्लॉथ हो गया, ठीक है, स्ट्रेचेबल रबर होगी, स्टील। आप ये बताइए कि इनमें से कौन सी चीज उसे नहीं चाहिए और क्यों। तो देखिए सिंपल सी बात है, पेपर क्लॉथ और जो स्ट्रेचेबल रबर है ये दोनों ही स्ट्रेचेबल होते हैं, ठीक है। तो जब स्ट्रेचेबल हैं तो डेफिनेटली ये अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे, तो ये हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो स्टील है वो बहुत ही हार्ड और रिजिड होता है, तो ये इजीली स्ट्रेच या बेंड नहीं होगा, तो हमारी मेजरमेंट बहुत ही करेक्ट आएगी, ठीक है। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको क्लैरिटी क्वेश्चन की हो जाएगी।